नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, अलबत्ता युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार के साथ जोड़ा जा सकता है। झारखंड सरकार भी कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करने में जुटी हुई है, ताकि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके, और इसके लिए कई संस्थानों के साथ समझौता भी किया गया है। युवाओं को हुनरमंद बनाने के साथ ही सरकार आईटी के विकास को लेकर प्रयत्नशील है। इसके तहत सभी गांवों में इंटरनेट की सुविधा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। सरकार इसके माध्यम से शासन और जनता के बीच की दूरी कम करने और राज्य से बिचौलियों की भूमिका समाप्त करना चाहती है। इसके अलावा परिवहन व्यवस्था और केंद्रीय योजनाओं से मिलने वाली राशि के सदुपयोग को लेकर भी सरकार प्रयासरत है। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। दुर्गा पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यवासियों को शुभकामना दी। जमशेदपुर के एग्रीको दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि शक्ति का सदुपयोग कर राज्य को विकास के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 5 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी दूर हो, इसके लिए गाँव में कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे। देश विदेश में किए गए रोड शो की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। जमशेदपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बेटियों की पढ़ाई पर खास जोर देते हुए कहा कि बेटियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, लिहाजा उनकी पढ़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर जिस तरह पंडालों में सफाई की व्यवस्था की गई है, उसी तरह गली मोहल्लों को भी साफ सुथरा रखा जाए। उन्होंने कहा कि साल 2018 तक झारखंड को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। माँ दुर्गा हमें शक्ति दे और हम झारखंड को खुशहाली की ओर ले जाएं। विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। झारखंड सरकार अपने कर्मियों को हर सुख सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कठिन परिस्थितियों में राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले पुलिस कर्मियों के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। इसके तहत मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सिपाहियों, हवलदारों, सहायक अवर निरीक्षकों और निरीक्षकों को अब साल में 1 माह का वेतन अधिक मिलेगा। दरअसल शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी ये लोग अपनी सेवा देते हैं, लिहाजा उन्हें 1 माह के समतुल्य वेतन देने की घोषणा की गई है। सरकार के इस फैसले से कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। झारखंड में कानून का शासन है। कानून से किसी को भी खिलवाड़ की इजाजत नहीं। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे, इसके लिए रघुवर सरकार उग्रवादी और आपराधिक गिरोहों पर लगाम लगाने में जुटी है। इसके तहत सरकार ने झारखंड टाइगर ग्रुप को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। टाइगर ग्रुप को उसके गठन की तिथि से अवैध घोषित किया गया है। संगठन के सदस्य बनने, उसे चंदा देने और उग्रवादी नीति से संबंधित किसी भी प्रकाशन को गैर कानूनी घोषित किया गया है। आपको बता दें कि संगठन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और सरकार की नीतियों की अवहेलना कर कानून को चुनौती देते हुए क्षेत्र में अशांति फैलाने का आरोप है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि कोई भी संस्था या व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर है। लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है, इससे खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं है। सीएम ने समाज के मुख्य धारा से भटके हुए लोगों से लौटने की अपील करते हुए राज्य और समाज के विकास में सहयोग देने की अपील की। रांची में इप्सोवा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा बलों के परिजनों के साथ है। जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर हमें सुरक्षा देते हैं, लिहाजा हमें भी उनके परिवार का ख्याल रखना चाहिए। स्वच्छ झारखंड बनाने को लेकर रघुवर सरकार प्रयत्नशील है। इसके लिए पंचायतों और प्रखंडों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि मनरेगा के तहत प्रत्येक जिला में 5-5 हजार शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिन प्रखंडों और ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है, उसका सत्यापन कराया जाएगा। एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी जो शौचालय निर्माण की मॉनिटरिंग करेगा। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा है
कि नवंबर महीने से राज्य भर के 25,000 बच्चों को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए 39 सेवा प्रदाताओं के साथ समझौता किया गया है। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम को मिशन मोड में पूरा किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में मेगा सेंटर खोले जाएं। राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और ITI को कौशल विकास मिशन से जोड़ा जाए। झारखंड में सड़क, रेल और वायु मार्ग के विकास को लेकर कई मोर्चों पर काम किया जा रहा है। राज्य भर में तेजी के साथ गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। विभिन्न जिलों में हवाई अड्डों के विकास का कार्य किया जा रहा है। हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया गया है। इतना ही नहीं, रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाई गई है। इस बाबत मुख्य सचिव राजबाला वर्मा लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने जाति और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र को लेकर उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि प्रमाण पत्र बनाने में देरी करने वाले अधिकारियों की पहचान की जाए और अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया तेज की जाए, साथ ही प्रमाण पत्र में आवेदक के धर्म का उल्लेख अवश्य किया जाए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान और नक्षत्र वन का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों एवं आदिम जनजातियों पर लघु चित्र बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जनजातियों के जन्म से मृत्यु तक के विभिन्न संस्कारों को राज्य और राज्य के बाहर के लोग जान सकें, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जनजातीय शोध संस्थान का इस प्रकार का विकास हो कि ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सके। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि राज्य सरकार ने कितने ITI संस्थानों को खोलने की योजना बनाई है। ITI के माध्यम से युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके लिए झारखंड की रघुवर सरकार ने 32 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी प्रखंडों में ITI खोलने की घोषणा की है। झारखंड में बड़ी संख्या में निवेशक आने वाले हैं, लिहाजा यहाँ के युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके लिए युवाओं का कौशल विकास जरूरी है। ITI संस्थानों के माध्यम से भी युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके लिए झारखंड की रघुवर सरकार ने सभी प्रखंडों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की योजना बनाई है। देवघर के मधुपुर में ITI के नए सत्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य भर में 32 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति दी गई है। पहले इसकी संख्या मात्र 14 थी। CM ने कहा कि विकास के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम भारत माता की 2 आंखें हैं। युवाओं की चर्चा करते हुए CM ने कहा कि युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार के साथ जोड़ना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मधुपुर में IT के नए सत्र के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। राज्य में जल्द ही झारखंड औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। अप्रवासी भारतीय झारखंड में उद्योग लगाने के इच्छुक हैं। राज्य में हुनरमंद मानव संसाधन विकसित किया जाएगा। विशेष विश्वविद्यालय राज्य के युवाओं को दक्ष बनाएंगे। कुशल कामगारों को मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। हिंदू मुस्लिम सरकार की 2 आंखें हैं। पहली पढ़ाई फिर विदाई के तहत सरकार बच्चियों की शिक्षा पर जोर दे रही है। ग्रामीण स्तर पर महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करना सरकार का लक्ष्य है। कार्यक्रम में मौजूद कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार गरीबी उन्मूलन को लेकर तेजी के साथ काम कर रही है। नए ITI खोलने के साथ ही सरकार बंद पड़ी कृषि और पशुपालन कॉलेजों के खोलने को लेकर भी सरकार प्रतिबद्ध है।
मौके पर मौजूद श्रम नियोजन मंत्री राज पालीवाल ने सीएम को धन्यवाद देते हुए मधुपुर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए आभार प्रकट किया। आईटी के माध्यम से जनता और शासन के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा राज्य से बिचौलियों की भूमिका समाप्त की जा सकती है। लिहाजा झारखंड सरकार ई गवर्नेंस के बाद ई झारखंड की परिकल्पना को साकार करने में जुटी हुई है। इसके तहत अब तक 1400 पंचायतों को आईटी से जोड़ा गया है। आने वाले दिनों में झारखंड के सभी गांवों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आईटी रघुवर सरकार की उच्च प्राथमिकता में शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन और जनता के बीच की खाई को कम किया जा सकता है। साथ ही राज्य से बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त की जा सकती है। राज्य में ई गवर्नेंस के बाद ई झारखंड की परिकल्पना पर काम शुरू किया गया है। रांची में आयोजित झारखंड समिट के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बदलते वक्त में आईटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 21वीं सदी भारत की होगी, लिहाजा झारखंड सरकार भी आईटी को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। आईटी कंपनियों के लिए 200 एकड़ जमीन सुरक्षित रखी गई है। निवेशकों को 1 सप्ताह में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। माहौल अनुकूल है और जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो संभावनाओं से भरा प्रदेश है। निवेशकों के लिए हर क्षेत्र में, सिर्फ आईटी के क्षेत्र में नहीं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के सेक्टर में काफी, क्योंकि अभी एक 16 साल का जवान झारखंड, बाकी प्रदेश काफी साल के हैं, लेकिन झारखंड अभी अपने युवा दंडी पर खड़े। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड अभी जवान प्रदेश है। झारखंड में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। आईटी के साथ ही झारखंड में कृषि, उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और टेक्सटाइल के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। निवेशक बेहिचक झारखंड आएं, सरकार उन्हें सुविधा के साथ साथ सुरक्षा भी मुहैया कराएगी। कार्यक्रम में मौजूद तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि हायर एजुकेशन पर सरकार का पूरा जोर है। पिछले 20 महीने में कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है। आने वाले दिनों में 100 कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। ये 20 महीने के अंतराल में हम लोगों ने इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस खोले हैं, इसके पीछे एक ही जो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश रहा है कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग को करना चाहिए। और ये करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना है, क्योंकि जब तक बच्चों को संस्थान नहीं उपलब्ध हो पाएंगे तब तक वो पढ़ नहीं पाएंगे। एक्सेस के क्षेत्र में हम लोग और आगे भी कई काम करने वाले हैं। आने वाले दिनों में हम लोगों का लक्ष्य है कि यहाँ पर कम से कम 100 कॉलेजेस की स्थापना हो। और इसी के तहत आईटी के क्षेत्र में भी अभी देखेंगे तो काफी ज्यादा स्कोप है आईटी इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। झारखंड को देश का दूसरा आईटी हब बनाना है। झारखंड में निवेश के अनुकूल माहौल है। निवेश करने वाले को सरकार पूरा सहयोग करेगी। साल 2017 तक सभी पंचायतों को आईटी से जोड़ा जाएगा। आईटी के विकास को लेकर सरकार ने नई नीतियां बनाई हैं। मुंबई में आयोजित रोड शो में झारखंड की नीतियों को सराहा गया है। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आईटी का प्रयोग ज्यादा करना होगा। आईटी के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जनता और सरकार को जोड़ने के लिए 30 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री डेस्क बोर्ड तैयार किया जा रहा है। राज्य के 15,000 से अधिक युवाओं को आईटी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ई-GOV का भी लोकार्पण किया। साथ ही आईटी के क्षेत्र में योगदान देने वाली कंपनियों
और अधिकारियों को ई झारखंड अवार्ड से सम्मानित भी किया। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि राज्य में परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर सरकार क्या कर रही है। किसी भी राज्य के विकास में परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका होती है, लिहाजा परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त कर विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। झारखंड सरकार भी सड़क, रेल और वायु मार्ग के विकास को लेकर प्रयत्नशील है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा इसे लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रही हैं। झारखंड में सड़क, रेल और वायु मार्ग के विकास को लेकर कई मोर्चों पर काम किया जा रहा है। राज्य भर में तेजी के साथ गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। विभिन्न जिलों में हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया गया है। इतना ही नहीं, रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाई गई है। कुल मिलाकर परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। पिछले दिनों मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने रेलवे, परिवहन और राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द भूमि का अधिग्रहण किया जाए और उसे रेलवे को हस्तांतरित किया जाए। रैयतों को उचित और नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा दिया जाए। रेल परियोजना पूरी करने में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बनाया जाए। उपायुक्त खुद परियोजना स्थल का निरीक्षण कर समस्याओं का निराकरण करें। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी संवेदनशील और तत्परता के साथ कार्य करे। देवघर में हवाई अड्डा के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जल्द पूरा किया जाए। बैठक के दौरान विभिन्न परियोजनाओं और उसके लिए अधिग्रहित और हस्तांतरित भूमि की जानकारी दी गई। टोरी शिवपुर रेल लाइन, इसके लिए 1137 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित की गई है। परियोजना की कुल लंबाई 113 किलोमीटर है। रांची बड़काकाना हजारीबाग कोडरमा रेल लाइन, इसके लिए 2541 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित की गई है। परियोजना की कुल लंबाई 203 किलोमीटर है। कोडरमा तिलैया रेल लाइन, इसके लिए 50 एकड़ से ज्यादा जमीन अधिग्रहित की गई है। परियोजना की कुल लंबाई 14 किलोमीटर है। गिरिडीह कोडरमा रेल लाइन, इसके लिए 633 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित की गई है। इसके लिए कुल लंबाई 111 किलोमीटर है। गोड्डा हसडीहा रेल लाइन, पीरपेंती जसीडीह रेल लाइन, देवघर दुमका रेल लाइन और दुमका रामपुर हाट परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। बैठक के दौरान विभाग द्वारा मुख्य सचिव को बताया गया कि देवघर हवाई अड्डा निर्माण के लिए 600 एकड़ भूमि प्रस्तावित थी, जिसमें से 407.10 एकड़ जमीन नागर विमानन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। केंद्रीय योजनाओं से मिलने वाली राशि को लेकर सभी विभागों को डीपीआर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही योजनाओं की मॉनिटरिंग जमीनी स्तर पर करने की हिदायत दी गई है और इस बाबत मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने विभागीय सचिवों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि के लिए योजनाओं की सही मॉनिटरिंग आवश्यक है। साथ ही केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजना भी जरूरी है। इसके लिए झारखंड की रघुवर सरकार लगातार क्रियाशील है।
पिछले दिनों मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने विभागीय सचिवों के साथ बैठक की और विभिन्न विभागों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्र से जिन योजनाओं की राशि प्राप्त करनी है, उन योजनाओं का प्रस्ताव केंद्र को भेजें। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए। केंद्र से प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भारत सरकार को भेजें। जो योजनाएं राशि के अभाव में लंबित हैं, उन्हें पूरा करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन को अधिक सक्रिय बनाया जाए। राज्य भर में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार की जाए। पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कार्य योजना बनाई जाए। देवघर में कांवरिया पथों को और अधिक कैसे बेहतर बनाया जाए, उसका डीपीआर तैयार किया जाए। राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। फुटबॉल और हॉकी को प्रमोट करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा को बताया गया कि 17 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का कार्य प्रगति पर है। इस साल तक 8 कॉलेजों में प्रशिक्षण का काम शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार से स्वीकृत 119 करोड़ की राशि में से अब तक 58 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है। इस बाबत उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को भेजा जा चुका है। क्यू कॉम्प्लेक्स के बारे में सीएस को बताया गया कि इस बाबत डीपीआर तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में समाज कल्याण विभाग, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग और जल संसाधन विभाग में संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक ले मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।